जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है सावधान रहो। हम कहाँ सावधान नहीं बरताते हैं और उसको कैसे सावधान पूर्वक हम साधना आराधना कर सकें, इस विषय के ऊपर ये गहनतम चिंतन है। आइए आप और हम सभी इसको श्रवण करते हुए आनंद लें। सावधान रहो। आप सभी सावधान हो जाएं कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करना, आलस्य, प्रमाद करना, हंसी दिल्लगी करना, बीड़ी सिगरेट पीना आदि निरर्थक कामों में, झूठ कपट पाप के कामों में अगर समय लगता हो तो यह बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी को दुख कष्ट देना, भविष्य में अपने लिए बड़ा भारी दुख तैयार करना है। इसलिए सावधान रहें। एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाएं। रुपयों को तो आप तिजोरी में बंद करके रख सकते हैं, पर समय को बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से अच्छे कामों में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह खर्च हो जाएगा। यह बहुत बड़ी पूंजी है, धन जैसी पूंजी नहीं है। धन से बहुत ऊंची है। पास में लाखों करोड़ों रुपये रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते एक मिनट भी पहले नहीं मरोगे। जीना समय के अधीन है। समय खर्च होने पर जी सकोगे नहीं। रुपये आपको जिला नहीं सकते, आपको समय जिलाता है। समय ही आपके जीवन का आधार है। रुपये तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है। यह खर्चा तो निरंतर हो ही रहा है। मौत निरंतर नजदीक आ रही है, जिसमें एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाधि लगा लो, समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं है जिसमें हम जी सकें। ऐसा अपने जीवन को खास आधार जा रहा है, उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। उसके लिए सावधानी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो। संतों ने कहा है, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सो करिए, परिहरिये दुख द्वंदा। हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा किसको भोगना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पशु पंक्षियों में, वृक्षों में इसका ज्ञान नहीं है। भोग योनि देवताओं में भी इसका ज्ञान नहीं है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने की योग्यता मनुष्य में ही है। अगर वह दूसरों का हित, दूसरों की सेवा नहीं करता तो यह बड़ा भारी गलती है। भगवान को याद करने का और दूसरों को सेवा करने का अवसर दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यह अवसर चुके नहीं। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय सार्थक बनाने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता, समय बर्बाद करने वाले को पश्चाताप करना पड़ता है। सो परत्र दुख पावहि सिर, धुनि धुनि पचिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। मानस, जो अपना समय व्यर्थ खो देता है वह बहुत बड़ा नुकसान करता है। जो समय भगवान के चिंतन के लिए है वह भोग के चिंतन में लगाता है। जो समय दूसरों का हित उपकार करने के लिए है वह दूसरों का अहित अपकार में लगाता है। वह बड़े भारी नुकसान की बात है। इस नुकसान से बचो और सावधानी रहो।
पशु को भी अगर सावधान किया जाए तो वह सावधान हो जाता है। ऊंट को सावधान सावधान कह दो तो वह अखंडता नहीं स्खलित नहीं होता। गधे को बचो बचो कह देने से वह ठीक चलने लग जाता है। मनुष्यों को तो आपसे आप सावधान होना चाहिए। उद्दीरितेऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयासनागा सबहन्ति चोदितः अनुक्तमप्युह्यति पंडितो जनः परिंगितः ज्ञानफला हि बुद्धयः। अर्थात कही हुई बात का अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं। जैसे प्रेरणा करने पर घोड़े और हाथी सवार को लेकर चलते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग बिना कही हुई बातों को भी संकेत मात्र से समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के भीतरी भाव को जानने वाली होती है। मनुष्यों में स्वयं सावधान रहने की योग्यता है, परंतु इस योग्यता को वह काम में नहीं ले रहा है। पशु पंक्षियों की तरह ही समय बर्बाद कर रहा है। इधर तो वह टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही है। अभी जो समय मिला है वह बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है, अच्छे से अच्छे कामों में लगाने के लिए मिला है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास करने के हैं। पशुओं से वृक्षों से आप सेवा ले सकते हो, पर वो स्वयं सेवा नहीं कर सकते। दूसरों की सेवा करने की बुद्धि और योग्यता मनुष्यों के सिवा और किसी में नहीं है। ऐसे ही भगवान को याद करना, भगवान से प्रेम करना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखना है भी मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसलिए मनुष्य को हरदम सावधान सावचेत रहना चाहिए। अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में सावधान लिख देना चाहिए, जिससे उस पर दृष्टि पड़ती रहे और सावधानी रहे। समय बड़ी तेजी से खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्यों है कि जीने का समय बाकी नहीं रहा। आप कितने ही बुद्धिमान हो, आप में कितना ही बल हो, आपके पास कितने ही रुपये हो, आपका कितना ही बड़ा राज्य हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरने के समय वह कुछ काम में नहीं है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आब ही की ही काज। इसीलिए सावधान रहो। बहुत ही सीधा सरल उपाय है कि राम 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 करना शुरू कर दो और भीतर बाहर बार बार भगवान से कहो कि हे नाथ, ऐसा कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, श्रीमद् भागवत। बड़ी सीधी सरल और बहुत महत्ता की बात है। केवल सावधानी की आवश्यकता है कि समय खाली न चला जाए। एक नाम का उच्चारण कर सके उतना समय भी अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि है। जिज्ञासा, राम नाम भीतर से जपना चाहिए या जवान से? उत्तर, चाहे भीतर से जपो चाहे जवानी से जपो, जिस किसी तरह से जपो, नाम जप छूटना नहीं चाहिए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, श्रीमद् भागवत। किसी तरह से आपका मन, आपकी वाणी भगवान में लग जाए, इसके लिए कोई समय मुहूर्त नहीं देखना है। मनुष्य शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया। सोई तिथ्य सुतिथ्य है, सोई बार सुबार, भद्रा भागी मानवः, सुमरिया सिरजनहार। जिज्ञासा, भगवान का नाम लेना और भगवान का कार्य करना दोनों में ज्यादा आवश्यक कौन सा है? उत्तर, यह प्रश्न ऐसा है कि जैसे कोई पूछे रोटी खाएं या पानी पिए, क्या करें बताओ? दोनों ही आवश्यक है। नाम भी लो और काम धंधा भी करो। नाम तो हरदम लिया जा सकता है, पर कार्य हरदम नहीं किया जा सकता है। अतः नाम हरदम लो और मौका पड़ने पर कार्य भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर च। गीता। जो शास्त्र विहित काम सामने आ जाए उसे भगवान का समझ कर करो और नाम निरंतर लेते रहो, नाम छूटे नहीं।
चहु जुगु चहु श्रुति नाम प्रभाओ, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। मानस, चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सभी संतों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में भेद हो सकता है, कोई ओम कहेगा, कोई राम कहेगा और कोई हरे राम बताएगा, कोई ओम नमो नारायण बताएगा। इस प्रकार नामों में भेद हो सकता है, पर नाम जप में सब के सब एक हैं। जिज्ञासा, राम राम करने से प्रारब्ध कट जाएगा क्या? उत्तर, प्रारब्ध तो भोगने से कट ही जाएगा। प्रारब्ध की क्या चिंता करें, यह तो भोगा और कटा आपसे आप ही कट जाएगा। प्रारब्ध तो हरदम स्वतः स्वाभाविक ही कटता रहता है। जिज्ञासा, ऊपर से राम राम करते हैं, मन तो लगता नहीं, फिर क्या फायदा? उत्तर, ऊपर से करने पर भी फायदा होता है। कोई भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती। कोई भी शब्द उच्चारण करो वह निरर्थक नहीं जाता। फिर भगवान का नाम तो भगवान का ही है, वह निरर्थक नहीं जाता। इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत नाम का उच्चारण करने से त्रिलोक की बड़ा भारी उपकार होता है। कारण कि शब्द यही नहीं रहता, प्रत्युत व्यापक हो जाता है, सब जगह चला जाता है। व्यापक होने के कारण ही शब्द रेडियो के द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई खराब शब्द बोलता है तो वह त्रिलोक का बड़ा भारी अपराध करता है। अगर कोई मन से किसी का अनिष्ट चिंतन करता है तो वह त्रिलोक का अनिष्ट करता है। जैसे पानी में एक छोटा सा कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगें उठती है, पर सूक्ष्म होने के कारण वो दिखती नहीं है। ऐसे ही छोटा सा शब्द उच्चारण किया जाए तो भी त्रिलोकी में फैल जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है, शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्। अतः बिना मन लगे भी कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको जरूर लाभ होगा। मन लगाकर नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।